आइए नाज़रीन, हम थैलेसीमिया के स्पेशलिस्ट अलीम बेग जॉइंट सेक्रेटरी से बात करते हैं। थैलेसीमिया किस लिए होता है, थैलेसीमिया को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। बताइए अलीम बेग साहब, थैलेसीमिया क्यों होता है? थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैरियर वाइफ एंड हस्बैंड की वजह से दो जीन्स मिलने से थैलेसीमिया के 50% के चांसेस रहते थैलेसीमिया इफेक्टेड बच्चे पैदा होने के। इससे अगर इसको प्रिवेंट करना है तो बिफोर मैरिज एक टेस्ट होता है, BA2 लेवल टेस्ट कराने से ये थैलेसीमिया स्प्रेड जो हो रहा है उसको रोकथाम के लिए काम आता है। और इस मर्ज में जो भी बच्चे मुब्तला है वो उस बच्चों को थैलेसीमिया में 15 से 20 दिन के वक्त से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ये टोटली ब्लड के ऊपर ही डिपेंड किया जाता है। साथ ही साथ में इन लोगों को आयरन चेलेशन ड्रग्स देना पड़ता है जो कि एक्सपेंसिव ड्रग्स है। हम सोसाइटी की तरफ से 30% सब्सिडी भी देते हैं। और रिसेंटली 3 महीने पहले आरोग्यश्री भी हमारे हॉस्पिटल सोसाइटी में आया है और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स हैं उनके लिए फ्री मुहैया कराते हैं मेडिसिन। और ब्लड बैंक की तरफ से थैलेसीमिया के तमाम मरीजों को हम ब्लड फ्री मुहैया कराते हैं, जो कि रोज़ 30 से 40 यूनिट थैलेसीमिया बच्चों को हम फ्री मुहैया कराते हैं। तमाम जो भी अब तक हमें थैलेसीमिया के लिए सपोर्ट किए हैं डोनर, जैसा कि खादरी चमन में मुर्तज़ा पाशा साहब है, फोकस तंजीम है, मेहर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह और पुलिस डिपार्टमेंट का, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि जो हमारे बच्चों के लिए हमेशा ख्याल करते हैं, आगे बढ़ के डोनेशन देते हैं। और आप तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ कि मिलादुन्नबी सिलसिले में, मिलादुन्नबी के सिलसिले में खादरी चमन बमुकाम खादरी चमन फलकनुमा में 20 दिसंबर को कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। तमाम से अपील करता हूँ कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए आगे बढ़ के ब्लड दीजिए। और इसके अलावा हम थैलेसीमिया के बच्चों को जो भी सपोर्ट करते हैं, जो डायलिसिस के मरीज़ है, दूसरों के मर्ज़ में मुब्तला है, वो चीज़ के लिए भी हम ब्लड मुहैया कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलीम सर, थैलेसीमिया बीमारी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? थैलेसीमिया बीमारी को रोकने के लिए मैं इससे पहले आपसे अर्ज़ किया हूँ, बिफोर मैरिज एक टेस्ट होता है। ये टेस्ट कराने से अगर मेल में अगर ये टेस्ट हो गया BA2 लेवल का परसेंटेज रहता है 5% से ज़्यादा रहा तो उसको मैरिज कराना नहीं चाहिए बच्चा लड़का लड़की में, इसीलिए रोक सकते हैं इसको। तो थैलेसीमिया होता क्यों है? थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक कैरियर है। जो जीन मेल में फीमेल में जो जीन होता है वो जीन की तरफ से थैलेसीमिया होता है। इस चीज़ को रोकने के लिए अगर आप बिफोर मैरिज अगर ये टेस्ट करा लेते हैं तो थैलेसीमिया को प्रिवेंशन किया जा सकता है। थैलेसीमिया जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और इसको हम काउंसलिंग भी करते हैं। थैलेसीमिया के प्रीनेटल काउंसलिंग भी चलती है हमारे पास। थैलेसीमिया के जो भी अभी तक मर्ज में मुब्तला है 2500 बच्चे, उन लोगों के पास हम हर 3 माह को पीरियडिकल मेडिकल चेकअप होता है, पेशेंट का स्टेटस चेक करते हैं। इससे उन लोगों की ग्रोथ में फ़र्क आता है। ये थैलेसीमिया बच्चों को अगर ब्लड मुहैया टाइम पे किया जाए और जैसा कि दूसरी चीज़ें मुहैया टाइम पे दवाएं आ गए, तो ये मेरे 2 लड़कियां हैं, मैं 2 लड़कियों का फादर हूँ। जो मेरी बड़ी लड़की है थैलेसीमिया है के बावजूद भी उन्हें PhD कर रही है, सेकेंड ईयर में है क्लिनिकल साइकोलॉजी से। 2 छोटी लड़की है BSc सेकेंड ईयर में है। इन लोगों को तमाम दवाइयाँ और ब्लड मुहैया कराने के बाद में हर पेशेंट लड़कियों के वैसा नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है वो कि आप तमाम नौजवानों की सपोर्ट से। क्या थैलेसीमिया पैदाइशी बीमारी है या नहीं, बाद में भी बीमारी आती है? थैलेसीमिया बाय बर्थ होती है। आफ्टर 3 मंथ्स प्रीनेटल डिलीवरी के बाद में भी, जब डिलीवरी होती है 3 महीने के बाद में डिटेक्ट होती है थैलेसीमिया। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं अज़रा फ़ातिमा। मैं अभी PhD कर रही हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में। मैं एक थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। 2 साल के मैं जब 2 साल की उम्र की थी तब से मुझे खून चढ़ाना का ज़रूरत पड़ता है, जो हर महीना चढ़ाना पड़ता है। तो हर महीना मैं दूसरे जो डोनर्स होते हैं उनके ब्लड पे मेरा गुजारा होता है। जो हर महीने जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उनके वो खून से मेरे को हेल्प मिलती है। तो मैं ये ईद मिलादुन्नबी पे जो मौके पे जो अतिया डोनेशन कैंप हो रहा है, उस मौके पे जितने ज़्यादा लोग आगे बढ़ के ब्लड डोनेट करें, क्योंकि मेरे जैसे कई लोग हैं यहाँ सोसाइटी में, जो 2500 लोग हैं
जिनको सेम बीमारी से गुजरना पड़ता है और खून की ज़रूरत बहुत होती है। तो इसलिए मैं सबसे अपील करती हूँ कि आप आगे आए और खून का हत्या दें। थैलेसीमिया से सिर्फ मैं एक अकेली नहीं हूँ, ऐसे कई मरीज़ हैं जो खून के उस पर जीते हैं। तो हमको हर महीने 15 दिन को खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर जब खून कम हो जाता है तो हम वीकनेस होता है, टायर्डनेस होता है, कमज़ोर फील करते हैं और वो चढ़ाना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी में खुद ब खुद खून नहीं बनता है, तो दूसरों के ब्लड पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए हम जैसे कई लोग हैं उनको हर 15 दिन को खून की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सबको मैं अपील करती हूँ कि आगे बढ़ के खून का हत्या दें।